अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे इजी और बहुत ही टेस्टी बगैर खोए और मैदे के वायरल ब्रेड के गुलाब जामुन। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये टेस्टी गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 अदद बड़ी ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। आपने छोटी ब्रेड के स्लाइसेस नहीं लेने ताकि हमारी रेसिपी ख़राब ना हो। तो छुरी से मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को छोटे पीसेस में काट लिया। इसके बाद चॉपर में ये ब्रेड के पीसेस डाल के इनको मैं बारीक ग्राइंड कर रही हूँ। इनमें कोई भी ब्रेड का मोटा पीस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस बारीक ग्राइंड हो गए हैं, इनमें कोई भी गुठली नहीं है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ खाने वाला मीठा सोडा या बेकिंग सोडा 2 चुटकी। ये हमने ज़्यादा नहीं डालना, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। और अब मैं डाल रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। वायरल गुलाब जामुन की रेसिपी में मिल्क पाउडर नहीं डाला गया, लेकिन अगर हम मिल्क पाउडर डालेंगे तो हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल बाजार के जैसे खोए वाले तैयार होंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ अंडा। एक अंडे को फेंट के मैंने आधा अंडा इसमें डाला है। और इसके बाद हमने एहतियात से दूध डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, यानी कि एक एक और दो दो चम्मच दूध डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। क्योंकि अगर दूध ज़्यादा डालेंगे तो हमारी ये गुलाब जामुन की डो ज़्यादा नरम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा गुलाब जामुन का मिक्सचर तैयार हो गया है। इसको हमने ज़्यादा नरम या बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना, दरमियाना इसको हमने मिक्स करना है। और अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं। इसी दौरान गुलाब जामुन के लिए शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 1.5 कप पानी डाला है। इसके बाद 3 सब्ज इलायचियाँ खोल के डाली हैं और 1 चुटकी ज़ाफ़रान की, और साथ ही 1 कप चीनी डाल दी है। फ्लेम को ऑन करके थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्पैचुला चलाते हुए शुगर सिरप को कुक करेंगे। गुलाब जामुन का ये शुगर सिरप गाढ़ा नहीं होता और ना ही इसकी तार बनानी है। हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये एक चिकना सा शुगर सिरप तैयार हो। तो यहाँ पे चिकना सा शुगर सिरप हो गया है। अब मेरे पास पहले से बचा हुआ गुलाब जामुन का शुगर सिरप था आधा कप, ये भी मैंने डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ करके कवर करके शुगर सिरप को साइड पे रख देते हैं। इधर हमारे गुलाब जामुन का मिक्सचर 10 मिनट रेस्ट करने की वजह से फूल गया है और थोड़ा सा ये थिक हो गया है। लेकिन हमें गुलाब जामुन के लिए नर्म मिक्सचर चाहिए ताकि हमारे गुलाब जामुन के अंदर गुठली ना बने। तो इसको अब नर्म करेंगे। यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैंने इस मिक्सचर में दूध डाल के अच्छे से मिक्स किया है और इस मिक्सचर को मैंने नर्म कर लिया है। ये देखिए, इस स्टेज पे दूध एहतियात से डालिएगा ताकि हमारे गुलाब जामुन का मिक्सचर ज़्यादा नर्म ना हो जाए। ज़्यादा नर्म होने की सूरत में हमें गुलाब जामुन बनाते हुए दिक्कत होगी। तो अब गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हाथों को अच्छे से ऑयल लगाएंगे और इसके बाद हस्बे पसंद छोटे या बड़े साइज़ के गुलाब जामुन बनाएंगे। मैं यहाँ पे छोटे गुलाब जामुन बना रही हूँ, इसलिए मैंने एक छोटे चम्मच से गुलाब जामुन का मेज़ा हथेली पे रखा। पहले मैंने इसको उंगलियों से गोल किया और इसके बाद हथेली से मैंने गोल कर लिया है। ये देखें। तो अच्छे गुलाब जामुन बनाने के लिए आपने कुछ बातों का ख्याल ज़रूर रखना है, जैसे कि गुलाब जामुन बनाने से पहले हाथों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है। इसके बाद जब ये अमेज़ा हथेली पे रखें तो इसको उंगलियों से अच्छे से दबा के प्रेस करें ताकि इसके अंदर से एयर बबल्स निकल जाएं। जब इसको गोल करें तो अच्छे से गोल करें ताकि इसमें क्रैक्स ना हो। इसके बाद प्लेट में थोड़े थोड़े फासले पे इनको फैला के रख देना है। गुलाब जामुन बनाने के बाद अब इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म किया और अब इस गर्म ऑयल में मैंने गुलाब जामुन डाला है। साथ ही स्पैचुला से ऑयल को हमने हिलाना है। ऐसा करने से हमारे गुलाब जामुन कढ़ाई के पेंदे में चिपकेंगे नहीं। तो गुलाब जामुन को हमने बैचेस में ऑयल में डालना है और इनको हमने हिलाना नहीं है क्योंकि ये बहुत नरम है, ये टूट जाएंगे। हमने ऑयल को हिलाना है। जब ये गोल्डन कलर में हो जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड को टर्न कर सकते हैं। आप हस्बे पसंद इनको हल्के या गहरे कलर में फ्राई कर लीजिएगा। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएं तो इनको ऑयल से निकालें और इनको गर्म चाशनी या शुगर सिरप में डालते जाएं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मैंने शुगर सिरप में गुलाब जामुन डाल दिए हैं। इसके बाद कवर करेंगे और बाकी के गुलाब जामुन भी सेम तरीके से फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इनको गर्म शुगर सिरप में डालते जाएंगे। तो यस, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये यूट्यूब की वायरल
ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे गुलाब जामुन फ्राई करने के बाद शुगर सिरप में डाल दिए और इसके बाद गुलाब जामुन को हमने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे कुक करना है। ऐसा करने से शुगर सिरप इनके अंदर तक जज्ब हो जाएगा, ये फूल भी जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है। फिर फ्लेम को ऑफ करके गुलाब जामुन को कवर कर दें ताकि शुगर सिरप इनके अंदर तक जज्ब हो जाए। ये आप देख लीजिए। तो तैयार हैं हमारे वायरल ब्रेड के गुलाब जामुन। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आप इनको एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बाजार के गुलाब जामुन लेना भूल जाएंगे। इनको गार्निश करें, ठंडा या गर्म इनको सर्व करें और इंजॉय करें। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।